Hello students, welcome to the fifth session on chapter number 4 quadratic equations. In this video we'll be doing example number 12 and example number 15 and also doing question number 3 to question number 6 from exercise 4.3. So starting with question number 3, x minus 1 by x is equal to 3 and we have to find the roots of the given equation. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, we'll take the LCM. तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे x आ रहा है तो LCM यहाँ पे आ जाएगा x. न्यूमिनेटर में क्या आएगा, अब यहाँ पे नीचे 1 है, दैट मीन्स x विल बी मल्टीप्लाइड, तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x. अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हम इस 3x को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर कर सको तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, अदरवाइज वी कैन यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो विल डू दिस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. a की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर किया तो 1 है, b की वैल्यू इज जो x का कोफिशिएंट है विच इज -3 एंड वैल्यू ऑफ c इज -1. सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट d विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर मतलब ये आएगा -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, सी इज -1, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 विच इज 13. अब d की वैल्यू निकाली और d जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देयरफॉर जो इसके रूट्स होंगे दैट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. तो x की वैल्यू क्या आएगी, x विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a. So it will be minus b. तो minus of -3 this will be +3 plus minus under root of d, d is 13 upon 2a, a की वैल्यू है 1. So इसका मतलब एक हो जाएगा 3 plus root 13 upon 2 and second will be 3 minus root 13 upon 2. ये दो आ जाएंगे इसके आंसर्स. ओके, मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पार्ट. 1 upon x plus 4 minus 1 by x minus 7 is equal to 11 upon 30. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम एलसीएम ले लेते हैं पहले. तो एलसीएम आएगा यहाँ पे x plus 4 मल्टीप्लाइड बाय x minus 7. अब क्योंकि यहाँ पे x plus 4 है तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x minus 7 से, और यहाँ पे x minus 7 है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा x plus 4 से, इज इक्वल टू 11 अपॉन 30. अब ऊपर वाला ब्रैकेट ओपन कर देते हैं और नीचे वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा x पहले दोनों से और फिर 4 दोनों से मल्टीप्लाई. x मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 किया तो 4x एंड 4 इंटू माइनस 7 इज माइनस का 28. और न्यूमिनेटर में x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30. माइनस एक्स प्लस एक्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो you will be left with minus 11 upon x square minus 3x minus 28 is equal to 11 upon 30. अब दोनों के न्यूमिनेटर में 11 है, ऑल्दो यहाँ पे -11 आ रहा है, तो दिस 11 एंड -11 विल गेट कैंसिल आउट. इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि -11 था तो यू विल बी लेफ्ट विद -1. तो यहाँ पे आएगा -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28. अब जो -30 वाला पार्ट है इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और 30 माइनस 28 ये आ गया 2. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई तो अब हम इसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आइदर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन भी. तो 0 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फैक्टराइजेशन से कर रहे हैं -2x माइनस एक्स प्लस 2
पहले दो से वी कैन टेक आउट x एज कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस टू, यहाँ से -1 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस टू। सो 0 इज इक्वल टू x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स आइदर x minus 1 equal to 0 or x minus 2 will be equal to 0. So either x is equal to 1 or x is equal to 2. This is the answer. तो इसके दो आंसर्स आ रहे हैं, x की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 2 होगी। ओके, मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 12। अब ये सारी वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं आगे, तो पहले इसलिए एग्जाम्पल लिए। A rectangular plot is to be designed whose breadth is 3 meter less than the length. अब जो ब्रेथ है दैट इज 3 मीटर लेस देन दी लेंथ। तुमने क्या किया, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू x मीटर। सो दी ब्रेथ विल बी, ब्रेथ हो जाएगी 3 मीटर लेस देन दी लेंथ, तो ब्रेथ विल बी x माइनस 3। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर। जो हम ये रेक्टेंगुलर प्लॉट बना रहे हैं, इसका एरिया के बारे में बोले। अब इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये रेक्टेंगल का जो एरिया दैट इज 4 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। इसको आगे यूज करते हैं। विद द बेस एज द सॉरी इन द शेप ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेथ। तो बेस जो है वो ब्रेथ है। अच्छा, मार्क कर लेते हैं इसके अंदर। तो ब्रेथ इज x माइनस 3, लेंथ इज x, ये भी x माइनस 3 हो जाएगा एंड लेंथ विल बी x। और ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड हमें दे रखा है 12। तो अगर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ पता है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 3। तो ये भी मीटर्स में, विच इज x स्क्वायर माइनस 3x। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस जो है वो है x माइनस 3। इस ट्राइंगल का जब बेस देखेंगे तो बेस इज दिस x माइनस 3 एंड हाइट इज 12। हाइट इज 12, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 पे। सो दिस इज 6x माइनस 6 3 जा 18 मीटर स्क्वायर। अब कंडीशन क्या दे रखी थी कि जो रेक्टेंगल है उसका एरिया जो है वो दैट इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन दी एरिया ऑफ दी पार्क, मतलब ट्राइंगुलर पार्क। सो गिवन था यहाँ पे, according to question it was given that area of rectangle is 4 more than area of triangle। तो रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाला है, दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x will be equal to 4 plus area of triangle which is 6x minus 18। सबको लेफ्ट साइड पे ले जाओ, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6x माइनस 4 प्लस 18 is equal to 0। So you will get x square minus 9x और plus 14 is equal to 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, x square minus 2x minus 7x plus 14 is equal to 0। पहले दो से x कॉमन ले सकते हैं, you will be left with x minus 2। यहाँ से minus 7 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x minus 2। So x minus 2 into x minus 7 is equal to 0। So either x minus 2 is 0 और x minus 7 is 0। या तो x की वैल्यू 2 है या तो x की वैल्यू 7 है। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू 2 इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि x की वैल्यू 2 होने का मतलब, x की वैल्यू 2 होने का मतलब है कि जो लेंथ है दैट विल बी 2 मीटर, क्योंकि लेंथ को हमने x माना था। और जो ब्रेड्थ है दिस विल बी x माइनस 3, मतलब ये 2 माइनस 3 हो जाएगा, जो कि माइनस में आ जाएगा -1। देयरफॉर दिस विल बी रिजेक्टेड, बिकॉज जो डायमेंशंस होंगे लेंथ और ब्रेड्थ वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो क्योंकि यहाँ पे ब्रेड्थ नेगेटिव आ रही है लेंथ को 2 लेने से, सो दिस विल बी रिजेक्टेड। सो सेकंड केस लेके देखते हैं। अगर x की वैल्यू 7 है, इफ x इज इक्वल टू 7, 7 का मतलब यहाँ पे लेंथ दिस विल बी 7 मीटर्स और जो ब्रेड्थ रहेगी, ब्रेड्थ कितनी है, ब्रेड्थ इज x माइनस 3, सो इट विल बी 7 माइनस 3 विच इज 4 मीटर।
So this is the answer. Okay. Moving on to example number 15. A motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream. Find the speed of the stream. अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन जैसे ऑलरेडी हमने नाइन्थ क्लास में भी किए, तो फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा. अ मोटर बोट टू स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर. तो हमें यहाँ पे गिवन है स्पीड ऑफ मोटर बोट, दिस इज 18 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है. अब स्ट्रीम की स्पीड, जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम. अच्छा, इसको हमने लेट कर लिया. लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. तो अब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में क्या होता है कि डाउनस्ट्रीम का मतलब अगर वाटर इस डायरेक्शन में और बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है तो इसको हम बोलते हैं दिस इज डाउनस्ट्रीम. और ऐसे में क्या होता है कि जो स्पीड होगी बोट की मूव करने की दैट विल इंक्रीज. अगर बोट नॉर्मल वाटर में, अगर सपोज बोट 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है अगर वाटर स्टिल है, तो अगर रुका हुआ पानी है तो. और अगर हमने वाटर में चलाया जिसकी स्पीड ऑलरेडी रनिंग वाटर है विच इज सपोज 2 किलोमीटर पर आवर, तो अब बोट 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चलेगी. अब बोट जो चलेगी दैट विल बी 5 + 2 मतलब 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगी. और अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि अगर वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, बोट उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, वाटर ऐसे है, बोट ऐसे, इफ दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर. तो अब अगर बोट आगे बढ़ने की कोशिश करिए तो वाटर उसको पीछे पुश करेगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा. तो एक्चुअल में जो बोट होगी वो सिर्फ 5 - 2 विच इज 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ेगी. ऑल्दो वो कोशिश कर रही है कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करे, लेकिन वाटर भी क्योंकि उसको उल्टा पुश करेगा तो जो बोट होगी दैट विल मूव एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. और बोट को आगे बढ़ने के लिए हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएगी. अगर बोट की स्पीड कम हुई तो वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगी. ओके, सो दैट मीन्स यहां पे क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम will be 18 + x kilometer per hour and speed of boat in upstream will be 18 - x kilometer per hour. अपस्ट्रीम के केस में स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और डाउनस्ट्रीम के केस में ऐड हो जाएगी. ओके, तो अब हमें यहां पे देखना है इक्वेशन कैसे बनेगी, इसके अंदर रिलेशन क्या है. तो रिलेशन है यहाँ पे कि जो अपस्ट्रीम का टाइम है, द मोटर बोट टू स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर टेक्स 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम. तो जो अपस्ट्रीम का टाइम है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, दिस इज 1 hour more देन टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम. ये लिखा है कि अपस्ट्रीम, क्योंकि अब अपस्ट्रीम के टाइम पे स्पीड कम हो जाती है तो वो डेस्टिनेशन पे लेट पहुंचेगी. लेट पहुंचेगी मतलब टाइम ज्यादा लगेगा. तो अपस्ट्रीम का टाइम जो है वो 1 घंटा ज्यादा है डाउनस्ट्रीम के टाइम से. तो अपस्ट्रीम का टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब क्योंकि हम टाइम अपस्ट्रीम का निकाल रहे हैं तो स्पीड जो है यहाँ पर वो भी अपस्ट्रीम वाली लेंगे. दिस विल बी इक्वल टू 1 + डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम वाली लेंगे. डिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम है. डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 24 किलोमीटर. सो दिस डिस्टेंस विल बी 24 किलोमीटर अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम कितनी है? स्पीड अपस्ट्रीम इज 18 - x इज इक्वल टू 1 + 24 अपॉन 18 + x. बस अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम लेने से पहले हम ये 18 - x और 18 + x वाली टर्म्स को एक साथ कर देते हैं. तो -24 अपॉन 18 + x इज इक्वल टू 1. तो इन द लेफ्ट साइड वी कैन टेक एलसीएम 18 - x इंटू 18 + x और ऊपर से 24 ले लिया कॉमन. यहाँ आ जाएगा 18 + x माइनस, अब माइनस आगे 18 - x आएगा तो अंदर के साइन रिवर्स होंगे.
So minus 18 plus x is equal to 1. So here minus 18 and 18, this will cancel out. So 24 multiplied by 2x divided by 18 minus x into 18 plus x. ये आइडेंटिटी बन रही है a minus b a plus b. This is a square minus b square will be equal to 1. So 48x is equal to, अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 का स्क्वायर इज 324 माइनस एक्स स्क्वायर. So this implies x square plus 48x minus 324 is equal to 0. माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड पे लेगा, 324 भी हम लेफ्ट साइड पे लेगा, तो ये माइनस का 324 हो जाएगा. अब चाहो तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लो, चाहे तो फैक्टराइजेशन से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी से भी कर सकते हैं. तो मैं इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर रहा हूँ. सो एक्स स्क्वायर प्लस 48x. कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या करते थे हम? सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है. अब जो भी x का कोफिशिएंट होता था उसके हाफ का स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 48, उसका हाफ हो जाएगा 24, एंड 24 का स्क्वायर जो होगा दैट इज 576. ये हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे, और जो है माइनस का 324 है इसको हमने भेज दिया राइट साइड पे विच इज प्लस का 324. तो लेफ्ट साइड पे क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस 48x प्लस 576. दिस इज x plus 24 का होल स्क्वायर will be 576 and 324. This is 900 which is 30 का स्क्वायर. अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर आ रहा है, जो स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा. तो x plus 24 will be equal to प्लस माइनस 30. सिंप्लाइज x कितना आ जाएगा? माइनस 24 प्लस माइनस 30. So either it will be minus 24 plus 30 or minus 24 minus 30. तो एक तो आ गया 6 और एक हो जाएगा माइनस का 54. अब क्योंकि स्पीड है स्ट्रीम की वो नेगेटिव तो होगी नहीं, तो दिस विल बी रिजेक्टेड एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब पानी विल बी 6 किलोमीटर पर आवर. इसको आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं, तो वो भी वैलिड है. ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में एक्चुअल में यही वाले आएंगे 6 एंड 54. तो 48x को लिख सकेंगे 54x माइनस 6x, तो वो सेम ही अप्रोच हो जाती है. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. The sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. तो जो रहमान है उसकी एज 3 साल पहले और जो एज होगी उसकी 5 साल के बाद, उनके रेसिप्रोकल का सम इज 1/3. सो लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years. Therefore his age 3 years ago, क्योंकि हमें 3 साल पहले की एज चाहिए, 3 years ago will be x minus 3 years, and his age 5 years from now. 5 साल के बाद क्या एज होगी? x plus 5 years. 3 साल पहले की एज पता चल गई, 5 साल के बाद की एज पता चल गई. क्वेश्चन में क्या आगे बना है? द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एज. अब जो इनकी एजेस आई है 3 साल पहले और 5 साल के बाद, उनका रेसिप्रोकल. सो 1/x minus 3, ये 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल है, और 1/x plus 5 ये 5 साल के बाद की एज का रेसिप्रोकल है. दिस विल बी इक्वल टू 1/3. यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो हम एलसीएम ले लेते हैं इक्वेशन बनाने के लिए. तो एलसीएम आ गया x minus 3 into x plus 5. So in the numerator it will be x plus 5 plus x minus 3 is equal to 1/3.
डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। ऊपर आएगा 2x प्लस 5 माइनस 3 इज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, दिस इज 2x माइनस 15। तो 0 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 6x राइट साइड पे जाके ये हो गया माइनस का 6x एंड माइनस 15 माइनस 6। This implies 0 will be equal to x square minus 4x minus 21। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। 0 विल बी इक्वल टू x कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x माइनस 7, यहाँ से 3 कॉमन तो अंदर बचेगा x माइनस 7, x माइनस 7 एंड x प्लस 3। अब सेम दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स आइदर x माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू 7 है या तो x की वैल्यू माइनस 3 है। अब x जो था वो रहमान की एज थी जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, so this will be rejected as age cannot be negative, age cannot be negative, therefore Rahman's present age is equal to 7 years. This will be the answer. Okay. Question number 5. In a class test, Shefali's marks in maths and English is 30. तो मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स मिला के टोटल 30 आए हैं उसके। सो लेट मार्क्स इन मैथ्स बी x। मैथ्स के मार्क्स को हमने x एज्यूम कर लिया। अब क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश के मिला के टोटल 30 मार्क्स है, दैट मीन्स अगर मैथ्स के मैंने x एज्यूम किए, देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 माइनस x, क्योंकि दोनों को मिला के 30 मार्क्स थे। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, अगर मैथ्स में 2 नंबर एक्स्ट्रा आते उसके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैथ्स में 2 नंबर एक्स्ट्रा आते मतलब x की जगह x प्लस 2 होते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते, अभी कितने 30 माइनस x, इससे 3 मार्क्स कम, 30 माइनस x माइनस 3, तो जो प्रोडक्ट होता दैट वुड हैव बीन 210। तो मैथ्स के मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय इंग्लिश के नए मार्क्स विल बी इक्वल टू 210। सो x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 30 minus 3, this is 27 minus x is equal to 210. So 27x minus x square plus 2 into 27, this is 54 minus 2x is equal to 210. You get 25x minus x square plus 54 is equal to 210. So 0 will be equal to, सबको राइट साइड पे ले जाएंगे तो माइनस एक्स पर उधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर, 25x उधर आके माइनस 25x एंड 54 उधर आके माइनस का 54। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, ये आ गया। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो मल्टीप्लाई करके 156 आना चाहिए, ऐड करके माइनस 25। तो ये कैसे आएगा, 12 एंड 13, अगर हम 12 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं ये 156 आता है और यहाँ पे ऐड करके माइनस 25, तो 0 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156।
दिस इम्प्लाइज यहाँ पे 0, x कॉमन आ गया अंदर, यू विल बी लेफ्ट विद x माइनस 12, और यहाँ से -13 कॉमन, तो यहाँ आएगा x माइनस 12। तो x माइनस 12 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x माइनस 13। सो आइदर x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। या तो x की वैल्यू 12 होगी या तो x की वैल्यू 13 होगी। तो अब ऐसा नहीं है कि एक मैथ्स के मार्क्स है और एक इंग्लिश के मार्क्स है। x जो था वो हमने मैथ्स के मार्क्स ही एज्यूम किए थे। तो ये गलती नहीं करनी है कि एक 12 मैथ्स के हो गए तो 13 इंग्लिश के हो गए, ऐसा नहीं। तो दो केसेस बनेंगे। इफ x इज इक्वल टू 12, तो इसका मतलब मार्क्स जो मैथ्स में वो 12 हो गए, एंड मार्क्स इन इंग्लिश जो कि हम 30 माइनस एक्स ले रहे थे, तो 30 माइनस एक्स मतलब 30 माइनस 12 विच इज 18, ये हो जाएंगे। और अगर x की वैल्यू 13 है तो इसका मतलब मार्क्स इन मैथ्स विल बी 13 एंड मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 माइनस 13 विच इज 17। तो ये दो केसेस दोनों के दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। नेगेटिव होते तो हम वहाँ पे रिजेक्ट कर देते कि मार्क्स नेगेटिव नहीं हो सकते इसके अंदर। तो अब यहाँ पे जो है मार्क्स इन मैथ्स विल बी 12 और 13 दोनों हो सकते हैं। तो अगर मैथ्स में 12 मार्क्स है तो इंग्लिश में 18 हो जाएंगे, और अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में 17 हो जाएंगे। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. So एक rectangular field है, इसमें क्या बोला कि जो डायगनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है। सपोज जो ये ब्रेड्थ है, दिस इज द शॉर्टर साइड, तो लेट ब्रेड्थ इज इक्वल टू x मीटर। ब्रेड्थ को हमने x मीटर मान लिया, जो ये शॉर्टर साइड है। डायगनल के बारे में क्या बोला है, डायगनल इज 60 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड। तो डायगनल जो है दिस विल बी x प्लस 60 मीटर ज्यादा है। एंड दी लॉन्गर साइड मतलब जो लेंथ होगी, शॉर्टर साइड ये है, लॉन्गर साइड ये है, एंड दिस इज द डायगनल। जो लॉन्गर साइड है दैट इज 30 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड, तो ये है x प्लस 30। तो जो लेंथ है दिस विल बी x प्लस 30 मीटर एंड दी डायगनल will be x plus 60. ओके, अब क्योंकि ये रेक्टेंगल दे रखा है, मतलब ये एंगल अगर 90 डिग्री है, सो लेबलिंग कर देते हैं ए बी सी डी। सो इन राइट ट्राइंगल बी सी डी, बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, विच इज बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बी सी इसकी वैल्यू है x, इसका स्क्वायर, सी डी इज x प्लस 30 इसका स्क्वायर, एंड बी डी इज x प्लस 60 इसका स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 30, दिस विल बी 60x। राइट साइड पे है x प्लस 60 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर 3600 प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 60, दिस इज 120x। एक एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जब ये लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यू विल बी लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर प्लस 60x, और ये 120x, 120x इधर आया तो नेगेटिव हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x, एंड 936 उधर आके लेफ्ट साइड में माइनस 3600, तो ये बन जाएगा माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से कर सकते हो इसमें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो भी आपको इजी लगे उससे कर सकते हैं। सो एक्स कॉमन अंदर बचेगा x माइनस 90 प्लस इन दोनों से 30 कॉमन, यू विल बी लेफ्ट विद x माइनस
90 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 90 यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो आइदर x माइनस 90 0 होगा और x प्लस 30 0 होगा। सो आइदर x विल बी 90 और x विल बी माइनस 30। अब x जो है वो साइड है रेक्टेंगल की, ये ब्रेड्थ थी, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड एज ब्रेड्थ, कैन नॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर जो ब्रेड्थ है या फिर शॉर्टर साइड है विल बी 90 मीटर एंड द लेंथ और द लॉन्गर साइड विल बी, लेंथ इज x प्लस 30, तो इट विल बी 90 प्लस 30 विच इज 120 मीटर। और डायगोनल कितनी होगी, x प्लस 60, मतलब 90 प्लस 60 विच इज 150 मीटर। दिस इज द आंसर। थैंक यू सो मच।